जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जीवन में बहुत समस्याएं, जीवन में बहुत सारी परेशानियां, जीवन में पथ पथ पर हम फेलियर होते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन के संघर्ष ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जब और लोगों से हमारा कंपैरिजन होता है तो ये नज़र आता है कि हम कहीं ना कहीं भीड़ में बहुत पीछे खड़े हैं। अपने ही दोस्त कहीं ना कहीं हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। परिवार वाले लोगों के साथ हमारा कंपैरिजन करने लगते हैं। हमारे ही माँ बाप अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ हमारी तुलना कर कर हमें हीन भावना देने लगते हैं। जीवन के अंदर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, परंतु उसका हल क्या है? एग्ज़ाम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की परीक्षा, जिसके अंदर हर घड़ी हर पल हमें ये लगता है कि बस अब हम गए, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अब सब कुछ काला अंधकार हो गया, जीवन में कुछ भी अब दिखाई नहीं देता, शायद अब हम जी ही ना पाएंगे, शायद इन चीज़ों को अब हम झेल ही नहीं पाएंगे, शायद जीवन की ये समस्याएं कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, शायद कहीं ना कहीं हर एक पल पर हमारी आजमाइश बहुत ज़्यादा होगी। क्या हमारा भाग्य ही खराब है? क्या हमारी कुंडली में हम इतने बुरे ग्रह लेकर आए? क्या हमारा कोई ग्रह अच्छा नहीं है जिसकी वजह से हमारा जीवन सही हो पाए? बातें तो बहुत सारी हैं और सवाल भी अनगिनत हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता, कोई नहीं समझाता। कभी लव में फेलियर हो जाता है, कभी एग्ज़ाम में, कभी अपने माँ बाप के सामने तो कभी अपनी पत्नी के सामने, कभी जीवन के संघर्षों में हार जाते हैं तो कभी दोस्तों के सामने, कभी कहीं धन की दिक्कत आ जाती है तो कभी कहीं घर में लड़ाई हो जाती है। क्या इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का कोई तरीका है? तो मैं कहूँगी जी हाँ है, और सिर्फ बातें बनाने के लिए नहीं कहूँगी कि है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक वास्तुशास्त्री, एक पामिस्ट, एक वॉइस रीडर होने के नाते आपको ये बता रही हूँ कि हाँ, इसका तरीका है। हर एक चीज़ जो चालू होती है वो कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होती है। बुरी चीज़ चालू हुई तो वो एक दिन ख़त्म ज़रूर होगी, अच्छी चीज़ चालू हुई तो भी वो एक दिन ख़त्म ज़रूर होगी। जीवन का नियम ही है ख़त्म होना और प्रारंभ होना। जो प्रारंभ है वही अंत है। इसीलिए जब समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर है। क्या कर लें हम ऐसा? पहली बात तो ये कि जब भी आपको किसी चीज़ को सिद्ध करना हो, वो हमेशा 42 डेज़ के लिए कार्य किया जाता है, तभी वो सिद्ध हो पाता है। 1 या 2 बार का जो टोटका होता है वो आपका लंबे समय तक चलने वाला नहीं होता है। तो चलिए, आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। 42 डेज़ तक आपको 17 बादाम रोज़ाना रात को भिगोकर रख देनी है पानी में। अगले दिन सुबह आपको उसको कूट कर दूध के अंदर डाल लेना है और उस दूध का भोग आपको पहले ठाकुर जी के सामने या लड्डू गोपाल के सामने लगाना है और तत्पश्चात उसे आपको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना है। एकादशी से आपको एक उपाय चालू करना है और वो उपाय ये है कि आपको नारियल का एक लड्डू बनाना है। उस लड्डू के अंदर आपको 5 काली मिर्च रख देनी है। पहले तो आपको वो लड्डू ठाकुर जी के सामने चढ़ाना है और उसके बाद आप उस लड्डू को स्वयं ग्रहण करेंगे। जो काली मिर्च है उसको आप कूट कर सब्जी में, चाय में या दूध में डालकर खा सकते हैं। ये कार्य आपको ही करना है और इसका अंत भी आप ही करेंगे, मतलब ये सिर्फ आप ही ग्रहण करेंगे, आपके अलावा ये कार्य कोई और नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप भोग लगाएं तो आप उनसे ये कहिएगा ज़रूर कि मेरे जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ हैं उसे दूर करने का कार्य ज़रूर कर दीजिए। ठाकुर जी, मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार के इस फेलियर से दुखी हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे जीवन की इस एग्ज़ाम में पास कराने का काम आप कर दीजिए। आप जगत गुरु हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई राह प्रदान कर दीजिए। तो चलिए, आज आपको सारथी महा उपाय भी दे देती हूँ जिससे आपके जीवन के एग्ज़ाम में आप बहुत सरलतापूर्वक बाहर निकल पाएँ। अगर जीवन में समस्या बहुत ज़्यादा है तो रोज़ाना तुलसी जी के सामने एक घी का दीपक जलाइए और ये कार्य सुबह उठकर करिए। सूर्य उदय के समय तुलसी जी के सामने एक घी का दीपक जलाइए और वहाँ पर बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चालू कर दीजिए। देखिएगा जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको अपने जीवन की सही राह मिल जाएगी। तो चलिए,
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जीवन में संघर्ष सबके रहे, लेकिन रास्ता सबको मिलता रहे। ताकत रहेगी, हिम्मत रहेगी, हौसला रहेगा तो हम इंसान हैं, सब कुछ पार कर सकते हैं। भाई हमने बहुत बड़ी बड़ी जंगें पार करी हैं, तो हम ये जंग भी पार कर लेंगे। महान इंसान हमेशा गिरकर ही उठा है, ये इतिहास बताता है। तो इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराए हैं, हम भी उनकी तरह ही ताकतवर, ऊर्जावान हो जाएं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उसके लिए प्रयास निरंतर हम करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बताते रहिएगा क्या हाल चाल है आपके। आपके बहुत सारे प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर आती हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।